गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का सेकेंड जो डिवीजन था वो था नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हम लोग तब भी फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है उससे लिख लेते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया जो है उसका सबसे पहले हम लोग ने जो क्लास ऑलरेडी कर लिए है वो है द नॉर्दर्न नॉर्दर्न माउंटेन्स। नंबर 1। नंबर 2 जो आज हम लोग क्लास करेंगे वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो आज हम लोग का जो क्लास है वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो क्या है, ये प्ले यानी कि वर्ल्ड में जो लैंड है, लैंड का बहुत सारा लैंड का क्या है, बहुत सारा उसका अनइवन फीचर्स है। तो अनइवन फीचर्स को 3 हिस्से में बांटा जाता है। एक है माउंटेन, नंबर 1। नंबर 2 प्लेटूस, नंबर 2 क्या था, प्लेटूस। प्लेटूस और नंबर 3 प्लेनलैंड प्लेन्स। ठीक है, तो ये नंबर 3 जो है प्लेन्स, यानी कि दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये लैंड फीचर्स है। ठीक है, लैंड फीचर्स में देखिए यहाँ पर स्केल, जीरो, 100, ऐसा करके हाइट होता है। ठीक है, इसे कहा जाता है स्केल। ठीक है, यानी कि स्केल जो है 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 जो अनइवन जो फीचर्स है, ठीक है, अनइवन फीचर्स में ये जो एरिया है क्या है, प्लेन। ये हो गया प्लेन लैंड, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये प्लेटूस। ये प्लेन लैंड, ठीक है, और ये माउंटेन। ठीक है, तो ये तीनों हो गया हम लोग का 3 अनइवन 3 अनइवन फीचर्स ऑफ इंडिया या फिर वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स जो है वो क्या है, प्लेन्स जो है वो
प्लेन्स है, ए प्लेन इज अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड। ये लिख लेते हैं हम लोग। ये फिजियोग्राफिक डिवीजन भी साफ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का टॉपिक जो है द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, व्हाट इज प्लेन्स? प्लेन्स is a large flat एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड। इसका मीनिंग्स हो गया प्लेन्स, ठीक है। ए प्लेन्स इज अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ अ फर्टाइल लैंड। तो फर्टाइल मीन्स क्या है? फर्टाइल मीन्स उपजाऊ जमीन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फर्टाइल। तो फर्टाइल यानी कि पता, आप लोग को पता चल गया कि फर्टाइल क्या है। फर्टाइल, तो फर्टाइल जो है यानी कि उपजा जमीन यानी कि लैंड का जो उपजा जमीन है, और जो क्या होता है, एक बहुत बड़ा फ्लैट यानी कि समान जो एकदम अनइवन नहीं, ठीक है, यानी कि ये समान जो एरिया होता है, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे लैंड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लैंड। तो लैंड में क्या बोला गया है? लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज फ्लैट एंड फर्टाइल। तो ये क्या है? इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है। नॉर्दर्न पार्ट में ये जो एरिया है, ठीक है, इस सेट किया हुआ जो है, ये है हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये लार्ज एरिया, एक बहुत बड़ा सा पार्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया का एक फर्टाइल जो लैंड है, इसे हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि ये जो एरिया है ये है हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है द नॉर्दर्न प्लेन्स आर इज स्ट्रेच लार्ज एंड फर्टाइल फ्लैट लैंड लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द हिमालयस। यहाँ पर हिमालयस है, ठीक है, ये जो एरिया है ये हिमालयस है, हिमालयस का साउथ के तरफ, ठीक है। यानी कि ये हिमालयस ऊपर, यानी ये देखो, ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ में ये, अगर नॉर्दर्न हिमालयस है, नॉर्दर्न हिमालयस है नॉर्थ है, नॉर्दर्न हिमालयस का साउथ की तरफ है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स ये लोकेटेड है नॉर्दर्न हिमालयस में, नॉर्दर्न हिमालयस का साउथ की तरफ। तो ये जो हिमालयस, नॉर्दर्न हिमालयस के साउथ की तरफ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसका दूसरा और एक नाम है, वो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, उसका दूसरा नाम क्या है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स, वो नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार, यानी कि ये जो है, ये कौन सा एरिया है? ये नहीं, ये अंदर कौन सा एरिया है? ये जो एरिया है, ये एरिया है पंजाब से लेकर इधर आसाम तक, यानी कि ये पंजाब से लेके आसाम तक विस्तार है इसका, इट एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू आसाम। और
टोटल किलोमीटर जो है वो है 2400 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर। उसके बाद इसका ब्रेथ जो है, ब्रेथ है, लिख लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग जो है, लेंथ, सॉरी लॉन्ग नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे लेंथ। लेंथ 2400 किलोमीटर। ब्रेथ, ब्रेथ जो है, ब्रेथ कितना है? 300 से 150 किलोमीटर। यानी कि कहीं पर इसका देखो, ये जगह जो है यहाँ पर क्या है, चौड़ा जो है वो कम है, चौड़ाई ब्रेथ जो है, ब्रेथ क्या है, कम है, इधर ज्यादा है। ठीक है, तो इसका ब्रेथ जो है 300 से 150 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये जो नॉर्दर्न प्लेन से कौन सा स्टेट्स के ऊपर से गया है। तो हम लोग कौन सा स्टेट्स में है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैंने बोला था कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि स्टार्टिंग में है पंजाब, लिख लीजिए पंजाब सबसे पहले। ठीक है, नंबर टू पंजाब के बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, नंबर 4 बिहार। तो जहां पर आप लोग रहते हैं ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स, बिहार। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, जहां पर मैं रहता हूँ। ठीक है, वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद पार्ट ऑफ असम, या फिर असम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 एरिया में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कौन सा स्टेट को नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसने कवर किया हुआ है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ने कवर किया हुआ है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ असम। ठीक है, ये आप लोग को याद करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिमालय जो है, हिमालय से क्या हुआ है, रिवर फॉर्म हुआ है। तो वो जो रिवर है, वो रिवर क्या है, ये जो रीजन है, यानी कि जो सब स्टेट्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर से भी गया है। तो जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ है, उपजाऊ जमीन क्रिएट हुआ है। तो रिवर क्या क्या रिवर है, नंबर 1 रिवर फ्लो इन नॉर्दर्न प्लेन्स, सतलुज। ठीक है, नंबर 2 गंगा, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर क्या हुआ है, फ्लो हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, ये तीनों रिवर फ्लो होने के कारण क्या करता है, ये सब रिवर जो है फर्टाइल जो लैंड है, अभी फिर हम लोग फर्टाइल में जाएंगे, यानी कि फर्टाइल इक्वल टू एलुवियम। ये एलुवियम क्या है, एलुवियम मीन्स
सैंड, रॉक्स और मिनरल्स। ये तीनों चीज को एक साथ कहा जाता है एलुवियम, यानी कि ये इसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो एलुवियम यानी कि जो मिट्टी में, ठीक है, सैंड्स, रॉक्स और मिनरल्स, ये तीनों चीज रहता है, तब वो मिट्टी को हम लोग कहेंगे एलुवियम। ठीक है, एलुवियम सॉइल। तो ये जो सॉइल है ये क्या होता है, जब रिवर फ्लो होता है ये सब रीजन से, तो पिक्चर में देखिए, यहाँ से रिवर फ्लो हुआ, ठीक है, यानी कि ओरिजिन हुआ, यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो फ्लो होने के कारण क्या करता है, वो इरोजन करता है, ये जो मिट्टी है, मिट्टी को काटता है, काटने के बाद वो लेके आता है, लेके आने के बाद यानी कि पानी के साथ आता है, आने के बाद जहाँ पर क्या है, गड्ढा है, ठीक है, वो सब जगह में वो डिपॉजिट कर देता है। डिपॉजिट करने के बाद वो क्या है, इलुवियम यानी कि फर्टाइल है, वो उपजाऊ। तो उपजाऊ जो मिट्टी है वो यहाँ पर जमा हो जाता है, जमा होने के कारण वो जमीन जो है वो उपजाऊ हो जाता है। तो ये तीनों रिवर जो है जब फ्लो यानी कि ओरिजिन हुआ, ओरिजिन होने के बाद फ्लो जब हो रहा है, तो ये सब रीजन में जब जा रहा है, ये सब रीजन में जाने से वो लोग क्या करता है कि यहाँ पर वो जो इलुवियम यानी कि फर्टाइल जो है, ठीक है, वो लैंड को फर्टाइल करता है, यानी कि वो इलुवियम जो है, इलुवियम को वहाँ पर डिपोजिट करता है। तो इस कारण वहाँ का जो लैंड है वो फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये सब एरिया में सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स लिव इन दिस रीजन, इन दिस प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये रिवर जो फॉर्म हुआ है, तीनों रिवर, ये रिवर क्या हुआ है, रिवर बेसिन जो है, रिवर बेसिन फॉर्म किया है। तो रिवर बेसिन क्या है, व्हाट इज रिवर बेसिन? रिवर बेसिन है द एरिया दैट गेट वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी देखो ट्रिब्यूटरीज क्या है, ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स तो आप लोग को पता है। तो रिवर्स जो है यानी कि छोटा छोटा जो रिवर्स होता है, स्मॉल रिवर्स, स्मॉल रिवर्स को कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। यानी कि जब कोई भी जगह पे क्या होता है, रिवर और उसका जो ट्रिब्यूटरीज है यानी कि स्मॉल रिवर्स वगैरह जो है, ठीक है, वो क्या करता है, बेसिन फॉर्म करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए एक लैंड है, यहाँ पर ये मेन रिवर है, ठीक है, मेन रिवर से क्या होगा, ट्रिब्यूटरीज जो है स्मॉल स्मॉल रिवर से करके जुड़ जाता है। तो ये जो लैंड यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया को हम लोग कहेंगे रिवर बेसिन। यानी कि आप लोग घर पे देखते हैं बेसिन है ना, बेसिन ऐसा रहता है, यहाँ पर क्या होता है, नल रहता है, यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ रहता है। तो ये जो एरिया है इसे हम लोग कहेंगे बेसिन। तो रिवर जब फॉर्म करेगा वो बेसिन को, तब वो बेसिन को कहेंगे रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन ऐसा ही है। तो ये रिवर बेसिन जो है, तो यहाँ पर हम लोग ने जो सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो लिखा हुआ है, इसका क्या है, सतलुज रिवर बेसिन। सतलुज रिवर ने जो रिवर बेसिन क्रिएट किया है उसे हम लोग कहेंगे सतलुज रिवर बेसिन। ठीक है, गंगा ने जो, वो गंगा रिवर बेसिन, और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 रिवर बेसिन्स है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो ये हो गया हम लोग का रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन के बारे में, यानी कि सतलुज सबसे पहले क्या है, सतलुज रिवर बेसिन, उसके बाद गंगा रिवर बेसिन, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन जो है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।